जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना शॉर्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, ए पिग्गी बैंक contains 150 पैसे क्वाइंस। पिग्गी बैंक, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गुल्लक भी कहते हैं, या बच्चों का जो खिलौना वाला बैंक होता है उसको हम कह सकते हैं। ए पिग्गी बैंक contains 150 पैसे क्वाइंस, यानी नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस हम देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे हम। नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन ये दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 100। ये नंबर जो है 100 दिया हुआ है। 50 रुपीज वन क्वाइन, यानी वन रुपीज के जो क्वाइंस हैं वो 50 हैं। नंबर ऑफ 1 रुपीज क्वाइंस यहां नोट करते हैं। नंबर ऑफ रुपीज 1 क्वाइंस ये आपको दिया गया है 50। और फिर देखिए दिया हुआ है 20 रुपीज 2 क्वाइंस। 2 रुपीज के 20 क्वाइंस हैं। यहां पर नंबर ऑफ नोट करेंगे। नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइंस बाद में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वाइंस। और ये दिया हुआ है आपको 20 एंड 10 रुपीज 5 क्वाइंस। 5 रुपीज के 10 क्वाइंस हैं। नोट करते हैं। नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस, रुपीज 5 क्वाइंस ये आपको दिया गया है 10। अब जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक पिग्गी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 क्वाइंस हैं, 1 रुपीज के 50 क्वाइंस हैं, 2 रुपीज के 20 क्वाइंस हैं और 5 रुपीज के 10 क्वाइंस हैं। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। देखिए, ये आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी सिक्के के फाइंड होने की जो कंडीशन होगी या जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर वो इक्वली लाइक्ड है, अगर उस पिग्गी बैंक को खूब बढ़िया से हिला दिया जाता है और हिला करके जहां से वहां से सिक्का निकलने के लिए प्लेस बना होता है, जो होल बना होता है, उसको जब ऐसे उलट देते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं, तो उसमें से किसी भी सिक्के के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइक्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाइन विल बी ए 50 पैसे क्वाइन। 50 पैसे क्वाइन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विल नॉट बी रुपीज 5 क्वाइन, यानी 5 रुपीज के 9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस हम फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस
अगर हम ऐड करें तो देखें क्या होगा टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 10, 180 हो जाएगा। ये हो गया आपका 180। अब फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी विल बी ए 50 पैसे क्वाइंस। तो अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइंस हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, देखिए इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस। तो 50 पैसे क्वाइंस के जो क्वाइंस हैं वो 100 हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस जो है ये 180 दिया हुआ है। अब इसको आप कट कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/9 हो जाएगी। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है विल नॉट बी ए ₹5 क्वाइन, यानी 5 रुपीज के क्वाइन न होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमको देखना होगा 50 रुपीज के क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज क्वाइन हम देखेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 क्वाइंस, 5 रुपीज क्वाइंस। तो अब देखिए क्या होगा टोटल नंबर ऑफ, अब एक चीज देखें, इसको हम पीई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अब जो है देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन आप देखें ये है 10 और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 180। तो फिर क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/18। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, विल नॉट बी ए ₹5 क्वाइन, यानी 5 रुपीज के क्वाइन न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पीई डैश की वैल्यू हमको, या पीई बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पीई डैश की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी पीई डैश आपसे पूछी जा रही है, तो 1 माइनस हो जाएगा पीई, हम रख लेते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस पीई 1/18 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर देंगे 1 माइनस 1/18, तो ये हो जाएगा आपका 17/18। तो आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी कि 5 रुपीज का क्वाइंस न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 17/18 होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी जो है किसी एक्वेरियम के पास जाती है और एक्वेरियम से फिश जो है खरीदती है, बाइज खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 18 female fish। क्या होता है, गोपी जो है फिश खरीदने के लिए एक्वेरियम पर जाती है और जो शॉपकीपर होता है वो शॉपकीपर रेंडमली 1 फिश को निकालता है, 1 फिश को देता है।
और उस टैंक में टोटल 5 मेल फिश हैं। नंबर ऑफ मेल फिश नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश, और ये दिया हुआ है 5। नंबर ऑफ मेल फिश जो है 5 दिया हुआ है। एंड 8 फीमेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फीमेल फिश ये दिया हुआ है 8। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, सी द फिगर 15.4। 15.4 में फिगर दिया हुआ है, फिगर आप अपने बुक में देख सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इन ए मेल फिश, यानी जो फिश निकाला गया था उसमें से मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। तो अब टोटल नंबर हम देख ले, टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश, देखिए टोटल नंबर ऑफ फिश 5 + 8 ये हो जाएगा 13। और फिर आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग मेल फिश। तो इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी को, यानी मेल फिश फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी पी हो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। तो नंबर ऑफ मेल फिश आप देख रहे हैं 5 एंड टोटल नंबर ऑफ फिश जो है ये 13 है। तो अगर रैंडमली उस एक्वेरियम से या टैंक से अगर कोई फिश पुटअप किया जाएगा तो वो फिश जो है मेल होगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 5/13। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए गेम ऑफ चांस, चांस का कोई गेम है। कंसिस्ट ऑफ स्पेनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number, यानी चांस का कोई एक गेम है जिसमें एक एरो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, और वो किसी भी एक पॉइंट पे रेस्ट हो सकता है, और वो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन पे वो किसी पर वो रुक सकता है। What is the probability that it will be point is 8? वो पॉइंट 8 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं। अच्छा टोटल हम देखिए, यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर आप देख रहे हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। अब आपसे पूछा जा रहा है वह नंबर 8 होगा, तो नंबर 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ 8। तो 8 नंबर तो केवल ओनली 1 टाइम है, तो ये है ओनली 1 टाइम। और टोटल नंबर, तो टोटल नंबर है आपका 8। तो 8 के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 हो जाएगी। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, जरा देखिए शॉर्टकट में बता रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सेकंड में क्या दिया है, एन ऑड नंबर। अब आपको देखना है कि इसमें कितने ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। टोटल ऑड नंबर कितने हैं, 4 है। तो अब अगर नंबर के ऑड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी टोटल नंबर ऑफ ऑड, टोटल ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर, तो टोटल नंबर है 8। तो 4 से 8 को कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड को देखिए क्या है। थर्ड में दिया हुआ है ए नंबर ग्रेटर देन 2।
2 से बड़ी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 2 से बड़ी नंबर कितनी है, 2 के बाद ये 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 अपान हो जाएगी 8, 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब इसके बाद इसमें कुछ और आ रहा है फोर्थ, तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर है, तो 9 से छोटा नंबर होगा तो यहां पर जितने नंबर है टोटल 9 से छोटे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहां हो जाएगी द नंबर विच इज लेस देन 9 एंड टोटल नंबर, तो टोटल नंबर भी 8 है और लेस देन 9 भी 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ए डाई इज थ्रोन वंस, किसी डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखें आपको मालूम है कि डाई पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होंगे। तो अब जो है ये टोटल नंबर जो होगा, आप देखिए यहां टोटल नंबर 6 हो जाएंगे। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे फर्स्ट में, ए प्राइम नंबर, तो देखिए सबसे लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, लिस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो ये देखिए 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ये प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो ये प्राइम नंबर 3 होंगे। तो अब यहां पर जो एक्सेप्टेबल कंडीशन या कह लीजिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी, तो फेवरेबल कंडीशन 3 होगी और टोटल नंबर जो है वो 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/6। अब इसको आप कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, यानी आपसे पूछा जा रहा है प्राइम नंबर फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/2। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है। सेकंड में पूछा जा रहा है ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच जो नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो देखें 2 और 6, देखिए 2 और 6 के बीच 3 नंबर हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये फेवरेबल नंबर्स जो हैं वो 3 हैं, या फेवरेबल जो आउटकम है वो 3 है, और टोटल आउटकम जो है 6 है, तो ये भी कट हो जाएगा, 3 2 6, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2। और फिर इसके बाद अगर हम थर्ड केस पर आते हैं, तो थर्ड केस में एन ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर कितने हैं, तो ऑड नंबर में देखिए 1 3 5, 3 है ऑड नंबर, तो यहां जो प्रोबेबिलिटी होगी ये भी हो जाएगी, यहां पर जो फेवरेबल आउटकम होगा ये 3 होगा और टोटल आउटकम जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन में यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/2 आ रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards, यानी 52 कार्ड्स को वेल सफल्ड किया गया है और उसमें से किसी एक कार्ड को बाहर थ्रो किया जाता है, निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो देखिए फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है ए किंग ऑफ रेड कलर,
तो अब देखेंगे कि फेवरेबल नंबर क्या होता है और टोटल नंबर क्या होता है। तो फेवरेबल यानी ए किंग ऑफ रेड कलर जो होता है ये 2 होता है, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्ड या टोटल आउटकम जो होता है वो 52 होता है, और 2 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/26। तो ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, और सेकंड में आपसे कहा जा रहा है ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होता है वो 12 होता है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है वो 52 होता है। इसको हम चाहें तो 4 से कट भी कर सकते हैं, 4 से कट कर देंगे ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 13, यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3/13 हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम थर्ड केस देखें, तो थर्ड केस में आपसे कहा जा रहा है रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड जो होता है वो 6 होता है। तो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो ये 6 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। अब फिर इसको आप चाहें तो कट कर सकते हैं, 2 से इसको कट कर सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26, यानी 3/26 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम फोर्थ कंडीशन को देखें, तो फोर्थ में द जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट जो होता है ये 1 होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 टोटल नंबर ऑफ कार्ड यानी 52 हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम फिफ्थ देखते हैं, तो फिफ्थ ए स्पैड, तो नंबर ऑफ स्पैड जो होता है वो 13 होता है। तो अब यहाँ पर स्पैड की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 13/52, और फिर इसको अगर कट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसके बाद 6 अगर हम देखें तो 6 में आपसे कहा जा रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड जो होता है वो 1 होता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/52 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार जो है आज आपने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 देखा, और हमें उम्मीद है कि ये जितने क्वेश्चन बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।